नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जानकारी दूंगी कि महाराष्ट्र पीसीएस एग्ज़ाम देने के बाद जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको किस एकेडमी में जाना होगा और जाने के बाद वहाँ कौन कौन सी जो प्रोसेस है वो उनके साथ होंगे, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं जानकारी दूंगी कि जो वहाँ के ट्रेनिंग एकेडमी का नाम है वह है यशवंतराव चव्हाण एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ट्रेनिंग सेंटर है पुणे महाराष्ट्र में है। इसके बाद जानकारी दूं कि जब आप इस एकेडमी में चले जाएंगे तो एकेडमी में जाने के बाद सबसे पहले यह होगा कि आपको जो ग्रुप्स हैं वो स्टूडेंट वाइज डिवाइड कर दिया जाता है और आपको अलग अलग और एक बैच का नाम दिया जाता है। उन बैच के अकॉर्डिंग ही आपकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के में जो शामिल है वो कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले कि शारीरिक फिटनेस ये होती है। वहाँ आपको सुबह सुबह शारीरिक फिटनेस के लिए अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी। आपको खेल में शामिल होना होगा ताकि आप फिट रह सको। फिर उसके बाद आपके लिए कई सारे क्लासेस होंगे, जैसे कि अलग अलग क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। अलग सब्जेक्ट में पढ़ाई कराई जाती है, जैसे कि सीआरपीसी, आईपीसी और सोशल से संबंधित ऐसे कई जो विषय हैं उसके बारे में पढ़ाए जाएंगे, उनके नियम कानून, ताकि आप जब प्रशासन संभालने के लिए आप आएँ तो आपको उनकी जानकारी हो और आपको बेहतर तरीके से प्रशासन को संभाल सकें। उसके बाद फिर आपको जो ट्रेनिंग एकेडमी में मनोरंजन के लिए कई सारे वार्षिक उत्सव भी होते हैं ताकि लोग मनोरंजित हों। जो इतनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद थोड़ा मूड फ्रेश के लिए भी चाहिए होता है, तो उसी प्रकार से वो क्या करते हैं कि अपने जैसे कि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो वहाँ किस तरीके का डांस होता है, नृत्य होता है, फिर उसके बाद पूरे भारत में कैसे होता है, तो वहाँ इस तरीके के अलग अलग नृत्य, संगीत, नाटक, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ की चीज़ें, लोग बोर बिल्कुल नहीं होते बल्कि पढ़ने में इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप इस दिनचर्या में ये सब चीज़ें तो सीख ही रहे होते हैं टाइम टाइम पर के लिए आपको मनोरंजन के साथ। फिर जब आप जो भी नियम कानून पढ़े होते हैं उस नियम कानून को एक केस दिया जाता है कि आप उस केस में उस नियम कानून को कैसे फॉलो करेंगे। तो आपको केस दिया जाएगा, आप उस केस को हैंडल करेंगे। ये भी ग्रुप वाइज डिवाइड होता है। ग्रुप वाइज डिवाइड होने पर आप उस केस को जैसे भी हैंडल करेंगे उसके हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं कि आप अब इस चीज़ के लिए कितना तैयार हैं और कितना नहीं। तो आप जैसे कि समझ ही गए होंगे कि जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो वहाँ आपको सुविधाएं भी मिलेंगी, साथ में अलग अलग चैलेंजेस भी मिलेंगे जो आपको पूरा करना होगा। और पढ़ाई जो है वो डिप्टी कलेक्टर बनने के पहले से जो रहता है उससे ज़्यादा पढ़ाई बल्कि वहाँ करना होता है, ताकि आप प्रशासन में जब जाएं तो बेहतर तरीके से प्रशासन संभाल सकें। वहाँ खाने पीने की, जितने भी ट्रेनिंग आए होते हैं उन सभी के खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है। वहाँ आपको जो इच्छा हो वो आप खाना पीना खा सकते हैं, लेकिन वहाँ खाने पीने की रेगुलेशन आपको सिखाई जाती है कि आप जहाँ भी जैसे बैठते हैं उससे पहले आप घरों में कैसे खाते थे, बाहर कैसे खाते थे, वो बिल्कुल उनकी वैल्यू नहीं है। आपको वहाँ खाने पीने की जो नियम है वो वहाँ सीखना होगा, वहाँ सिखाया जाता है। आप कैसे उठेंगे, बैठेंगे, बोलेंगे, इन सब चीज़ों की जो ट्रेनिंग है वहीं दी जाती है। केवल यही वैल्यू नहीं रखता है कि आप फील्ड में गए तो फील्ड में आप कौन सा नियम फॉलो करते हैं, मायने ये भी रखता है कि आपने जो सीखा है उसमें खाने पीने, उठने, बोलने से लेकर के हर चीज़ आपको वहाँ सिखाई जाएगी और सीखने के साथ आप उसको अपने जो व्यवहार में है वो कितना ला पाते हैं ये भी वैल्यू रखता है। इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो लिस्ट है वो तैयार होता है कि आप उसमें बेहतर तरीके से कितना सीख पाए हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो जानकारी के लिए ज़रूरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।